चंदनक्यारी प्रखंड के चंद्रा पंचायत अंतर्गत बुधवार को सेविका चयन हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष जलेश्वर दास और सीडीपीओ राजकिशोरी खोलको आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों द्वारा मामले को शांत कराया गया। आपको बता दें कि चंद्रा पंचायत के मुर्राबाद में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 121 में सेविका रंजना देवी की मौत के बाद रिक्त हुए पद को चयन प्रक्रिया के तहत भरा जाना था, जिसमें कुल 5 आवेदिका द्वारा आवेदन भरा गया। मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदिका का आवेदन पत्र जांच उपरांत चयन कराए जाने के बाद सामने आई, जिसमें 2 का इंटर पास और 3 आवेदिका का BA पास सर्टिफिकेट संलग्न हुआ। मीना देवी, फूलमणि देवी, दिव्या टुड्डू। इस दौरान मौजूद लोगों ने प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी से सर्टिफिकेट जांच उपरांत पुनः दोबारा विद्यालय परिसर में ही चयन कराए जाने की मांग करते रहे, जिसमें सीडीपीओ राजकिशोरी खोलको ने प्रखंड प्रमुख का हवाला देते हुए उनके फैसले को निर्णायक बताया। आपको बता दें कि प्रखंड के अलग अलग पंचायतों के कई इलाकों में सेविका चयन प्रक्रिया हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, जिसमें कई बार सीडीपीओ राजकिशोरी खोलको को ग्रामीणों द्वारा पक्षपात करने का आरोप लगाकर घेर कर भी रखा गया था। वहीं प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने बताया कि मेरी उपस्थिति में पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा। तो पहले की हम एक पहले सर्वे करवाए थे, क्योंकि यहाँ की सेविका जो राजन थी वो डेट कर गई थी, तो हमको यहाँ का सर्वे के मालूम नहीं था। हम सेविका जो प्रभारी सेविका कविता देवी थी उससे पहले सर्वे करवाए। जब सर्वे से हमको पता चला कि यहाँ पे ST बहुल क्षेत्र है, उसके बाद जो ST से आता है जिसका बहुल है उससे हम लोग चुनाव के लिए आवेदन लिए। उसमें जो हाई क्वालिफिकेशन रहता है उसमें 3 आवेदन आया था, एक मीना देवी का और एक फूलमणि और एक दिव्या टुड्डू का। लेकिन एक तो मतलब फूलमणि का भी सर्टिफिकेट हम लोग को डाउट नहीं था, लेकिन 2 में डाउट था कि इन्हीं लोग ऑब्जेक्शन किया कि नहीं ये विनोद भावे का है और ये ओपन यूनिवर्सिटी का, तो इसके चलते हम लोग पाबंदी नहीं दिए। अब तीनों का जाँच हो जाने के बाद अगर आप लोग कहिएगा तो आपके पंचायत में नहीं दो। कुल कितने आवेदन पंचायत में कुल कितने आवेदन आए मैडम जी? 5, 2 हो गया था इंटर का और 3 आपका BA का। मैडम जी, चंदनक्यारी परिक्षेत्र के कोई ऐसे पंचायत है जहाँ पे एक प्रकार से ये सेविका चयन प्रक्रिया के तहत एक सवाल उठता नजर आ रहा है, आप पर एक प्रकार से धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम आपके यहाँ का सुपरवाइजर हैं, पब्लिक का काम है हम लोग पर आरोप लगाना। अगर आप उसमें आरोप में हमको लिखित दीजिए। मैडम जी, एक पंचायत का बात होता तो कहा जाता, कई पंचायत से ऐसा गड़बड़ी सामने आ रही है। जब अच्छा काम होता है तो लोग को तो आरोप लगाना बनता ही है। आप भी हैं, पंचायत पर चुनाव हुआ है, अगर मुखिया काम नहीं करेगा तो अभी लगाइए। उसी तरह हम यहाँ के सुपरवाइजर हैं, जो एक हवा बना हुआ है वो तो हम अपने से हटा नहीं सकते। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, विगत कई पंचायत में ऐसा एक प्रकार से झमेला उत्पन्न हुआ या विवाद उत्पन्न हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए, चूँकि आजकल का बेरोजगारी को लेकर के सभी को चाहता है लोग कि मेरा नौकरी हो, लेकिन उसका भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में अगर कोई नहीं आएगा तो हम तो नहीं कर सकते हैं। क्या मापदंडों का ख्याल रख के चयन प्रक्रिया नहीं होता है? हाँ, एकदम मापदंड को देखते हुए हम लोग चयन प्रक्रिया को कर रहे हैं। अगर नहीं रहता तो आज हम बंदी दे के चले जाते हैं। तो आज जो यहाँ पे एक प्रकार से स्थगन हुआ है, इसका आगे का कार्यवाही क्या रहेगा? करवाएंगे, सर्टिफिकेट की जांच होगा, उसके बाद जिसका ज़्यादा हो पूजा के बाद हम उसको दे देंगे बंदी। ग्राम सभा के माध्यम से होगा या तो? नहीं, आपको ग्राम सभा नहीं करवाएंगे हम। आपके ब्लॉक परिसर में माननीय प्रमुख महोदय का ऑफिस है, अगर वहाँ पे हम जो भी आपका है, हम मुखिया जी हैं और जो भी आपका माननीय पंचायत समिति का जो भी सदस्य लोग, उनके समक्ष हम उनको बुला कैंडिडेट को दे देंगे। बार बार इतना लोग को फिर चयन करना, इतना यहाँ पर मैडम जी क्यों नहीं हो पाएगा बताइए? यहाँ पे एक प्रकार से स्कूल परिसर में आज एक प्रकार से इतने लोगों का जमावड़ा हुआ, तो क्यों ना यहाँ पे कराया जाए? जब वहाँ से आएगा लोगों का एक प्रकार से इसमें शक पैदा हो रहा है, एक प्रकार से शंका पैदा हो रहा है, इसी के माध्यम से। ठीक है, इस पर हम आगे अभी बता नहीं सकते क्योंकि पदाधिकारी के निर्णय पर ही हो सकता है। बाल विकास परिवार पदाधिकारी को अगर लगेगा कि यहाँ ला के देने में तो आके दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव होने वाला था, हमको 1 सप्ताह पहले सूचना मिला था पत्र के माध्यम से, तो उसी चुनाव में हम आए। सबसे पहले यहाँ आए, देखे, पता किए कि चयन है इसका, और इसमें आपका 5 फुल आपका ये था, क्या कहते हैं, कैंडिडेट था, जिसमें से 2 आपका इंटर था और 3 जो आपका स्नातक का था BA। उसमें से 2 को तो पहले ही रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि आपका इंटर वाला का कि आपका जो जब स्नातक है 3 का तो कोई जरूरत है नहीं। तो उसमें से आपका 2 को था आपका विनोद भावे यूनिवर्सिटी वाला और 1 को आपका था ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू वाला, जिसमें से इग्नू वाला को मोबाइल में सर्च करके देखा गया। जब उसका एनरोलमेंट नंबर डाला गया तो उसका क्या कहते हैं, नोट फाउंड बताया आपका। और 2 है तो 2 में रह जा रहा है।
तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, जो इग्नू वाला था, ओपन यूनिवर्सिटी वाला, उसका 77 पॉइंट कुछ था परसेंटेज। और आपका क्या कहते हैं, और दो में से बिनो हाउस में एगो का है 74 और एगो का है 47 क्या है, ऐसा ही है, 47 है। तो इस संबंध में सब ग्रामीण का कहना है कि अगर मार्कशीट के आधार पर या शिक्षा के आधार पर चयन किया जाना चाहिए, तो सब जिसका सबसे क्या ज़्यादा है, आज उसका जो ये होगा। आपका एक प्रकार से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने हैं तो एक आदेश प्रस्तावित हुआ है, क्या ये यहीं पे ग्राम सभा के माध्यम से चयनित होगा अगली बार? हाँ, अवश्य हम प्रयास करेंगे कि यहीं से हो, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए ठीक। तो मेरा कहना है कि सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार सीडीपीओ मैडम को नहीं है। ठीक है, अगर किसी का त्रुटि मिला तो उसके सेकंड मैन को आज प्रशस्ति पत्र दे देना चाहिए, लेकिन ये कुछ अपना डफली बजाने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए इस तरह का धंधा करती है। यही प्रक्रिया हमारे आकंदागोड़ा में हुआ था, जो उन्होंने सर्टिफिकेट को बोला कि ये सर्टिफिकेट गलत है, और बोला आदिवासी भाषा जो है, संथाली भाषा का जो सर्टिफिकेट है वो झारखंड में मान्यता नहीं है। इन्होंने सरासर गलत की है। इस पर गहन स्तर से विचार होना चाहिए और सीडीपीओ मैडम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रकार से ये भी सवाल आ रहे हैं कि पंचायत के प्रतिनिधि हो या तो आपको एक प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे होने के बावजूद भी आपको सूचना नहीं दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनका घोर अन्याय है। जहाँ तक हो सके ये किसी का इज्जत प्रतिष्ठा में दांव खेल रही है, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। अगर हमको सूचना मिलती तो आकंदागोड़ा में उस टाइप का नहीं होता। जिन्होंने वो पार्टी से कुछ बोली थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, जिसके चलते दोबारा चुनाव कराई है। चलिए, आपका धन्यवाद।